नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बताएंगे कि तिब्बत के मुद्दे पर चीन के साथ अमेरिकी की तनातनी बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, यूएस ने की ये बड़ी कार्रवाई। बताएंगे आपको दोस्तों किस तरह की कार्रवाई की है यूएसए ने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पैंगोंग लेक फिंगर 4 से पूरी तरह नहीं हटी है चीनी सेना। जी हाँ दोस्तों, झांसे की तैयारी में अभी भी जुटी हुई है। बताएंगे पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर बैंक में ब्याज दर को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही मोदी सरकार का हर तबके के लोगों के लिए बड़ी योजनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि तिब्बत के मुद्दे पर चीन के साथ अमेरिकी की तनातनी बढ़ी। यूएस ने की ये बड़ी कार्रवाई। बता दें तिब्बत के मुद्दे पर चीन के साथ अमेरिकी की तनातनी बढ़ गई है। अमेरिका ने चीनी कर्मचारियों के वीजा पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने तिब्बत की अर्थपूर्ण स्वायत्तता की मांग भी उठाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि वो नए कानून के तहत चीन के कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका का नया कानून वहां के लोगों को तिब्बत जाने की इजाजत देता है। पोम्पियो ने कहा है कि बीजिंग लगातार अमेरिकी डिप्लोमेट और दूसरे कर्मचारियों के तिब्बत जाने पर अड़ंगा लगा रहा है। पत्रकारों और सैलानियों को भी तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है, जबकि चीन के नागरिकों का अमेरिका में आसानी से प्रवेश होता है। ऐसे में दोस्तों, चाइना का कहना है कि अमेरिका तिब्बत के मुद्दे पर अपना हस्तक्षेप ना करे, और अमेरिका का कहना है दोस्तों कि हमारे किसी कार्य में बाधा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो पैंगोंग लेक फिंगर 4 से पूरी तरह से नहीं हटी चीनी सेना, कुछ ढांचे और गाड़ियों को ही कम किया। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख में लंबे समय से सीमा पर बना तनाव कम होता दिख रहा है। हालांकि दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद पिछले 24 घंटे में पैंगोंग लेक फिंगर 4 क्षेत्र में थोड़ा सा ही निगमन हुआ है। समझौता होने के बाद फिंगर 4 क्षेत्र में चीनी सेना ने अपनी संख्या कम जरूर कर ली है, लेकिन वापस नहीं गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नोट करने वाली बात है कि वो लोग पूरी तरह से वापस नहीं गए हैं। साथ ही कुछ संरचनाओं को भी कम कर दिया है। फिंगर 4 तक बड़ी संख्या में वाहन आ गए थे, उसमें भी कमी कर दी गई है। हालांकि अभी भी पूरी तरह से हटने का कोई संकेत नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या भारत को अभी भी अपनी सतर्कता बरतनी चाहिए और बिल्कुल भी चाइना पर भरोसा नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान की अदालत ने एक जैसी उन 3 याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें देश की राजधानी में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण को चुनौती दी गई थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ में न्यायमूर्ति आमिर फारूक ने मंगलवार को ये फैसला दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू पंचायत पर कोई रोक नहीं है। आईएचपी को मंदिर निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है, उसे अपने पैसों से निर्माण करना है। इससे पहले सोमवार को अदालत ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, योजना के मुताबिक राजधानी के H9 प्रशासनिक संभाग में 20,000 वर्ग फुट के भूखंड पर कृष्ण मंदिर बनना है। मंदिर का भूमि पूजन हाल में मानवाधिकार मामलों पर संसदीय सचिव लाल चंद माल्ही ने किया था। ऐसे में दोस्तों, जितने भी इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर के निर्माण पर रोक लगाने वाले थे, इन सब को एक करारा जवाब मिला है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि दबाव के आगे जिनपिंग को झुकना ही पड़ा। कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने अब WHO की टीम जाएगी चाइना। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर है। बता दें, चीन ने बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक टीम को कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए देश का दौरा करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त कर दी है। बता दें कि कोरोना वायरस का पहला केस चीन के वुहान में मिला था। इधर अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के फैसले की चीन ने आलोचना करते हुए कहा है कि ये एक और उदाहरण है जब अमेरिका
अमेरिका ने एक तरफा कदम उठाया है। ऐसे में चीन ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के लिए WHO का बचाव भी किया। कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई, इसकी जांच के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों की एक टीम भी चीन का दौरा करने वाली है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या WHO की जो टीम चाइना जाएगी, क्या वो निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी दोस्तों, या फिर वहां भी कोई ना कोई जिनपिंग अपनी राजनीति WHO के साथ दिखाएगा? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और आप लोगों को WHO पर कितना भरोसा है दोस्तों, 0 से 100% के बीच में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक और खबर की माने तो चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार करने के बाद अब चीन के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां ग्लोबल लीडर के तौर पर जाने जाने वाली चीन की कंपनी हुआवे 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े इक्विपमेंट को लेकर भारतीय बाजार में उतरने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ हुआवे और ZTE जैसे चीनी फर्म्स को प्रतिबंधित करने की मांग देश में बढ़ती जा रही है। जी हां दोस्तों, हाल ही में सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारत ने 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। इनमें टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक और WeChat भी शामिल है। आपको बता दें दोस्तों कि कई चीनी कंपनियां जिनमें हुआवे शामिल है, ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC से जुड़े हुए हैं। ये कॉरिडोर POK और गिलगित बाल्टिस्तान में है। भारत में ये मांग की जा रही है कि चीनी कंपनियों जो POK में पाकिस्तान के साथ काम कर रही है, उन्हें भारत में काम करने की इजाजत ना मिले। ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि भारत की सही मांग है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के, ताकि आपकी बात को सरकार तक पहुंचाई जाए। एक और खबर चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे 32 यूरोपीय देशों की है सलाह, पाकिस्तानी पायलटों पर लगाए बैन। पाकिस्तान ने 34 पायलटों को किया सस्पेंड। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पायलटों को एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि 32 सदस्य देशों उनके उड़ने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। यूरोपियन यूनियन एविएशन अथॉरिटी यानी EASA के 32 सदस्य देशों के विमानन प्राधिकरणों को पाकिस्तानी पायलटों को जारी लाइसेंस के निलंबन पर विचार करने की सिफारिश की है। EASA ने अपने 32 सदस्य देशों को कथित रूप से पाकिस्तान में जारी किए गए पायलट लाइसेंस से संबंधित धोखाधड़ी के बारे में एक पत्र लिखा है और उड़ान संचालन के लिए ऐसे पायलटों को शेड्यूल नहीं करने की सिफारिश की है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की व्यवस्था कह ले, फर्जी लाइसेंस पायलटों को दे दी जाती थी, जिस वजह से ये भारी कदम उठाया गया है और 32 सदस्य इसके विपक्ष में आ गए हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो विकास दुबे के मुखबिर पर हुआ एक्शन, चौबेपुर थाने का पूर्व SO विनय तिवारी गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, जिस पर शक था शुरू से ही वो काम हो गया है। बता दे 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे की मदद करने के आरोप में बुधवार को 2 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक चौबेपुर पुलिस स्टेशन के निलंबित SO विनय तिवारी और बीट प्रभारी KK शर्मा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर थी। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता था कि विनय तिवारी सच में मिला हुआ है विकास दुबे के साथ में, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो UN में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, आतंकवाद को बढ़ावा देने पर सुनाई खरी खोटी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर भारत ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। संयुक्त राष्ट्र की एक वर्चुअल बैठक में भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि उसे आतंकवाद के अंतरराष्ट्रीय उपकेंद्र और आतंकवादियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह क्यों कहा जाता है। वर्चुअल काउंटर टेररिज्म वीक में बोलते हुए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख महावीर सिंघवी ने कहा कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया महामारी से निपटने के लिए एक साथ आ रही है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करता है। वह आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना चाहता है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाता है और हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। जी हाँ दोस्तों, और पाकिस्तान की एक और चाल हम आपको अलग से बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान में आतंकवाद का कुछ इस प्रकार से जरिया चल रहा है, जहां पर अगर कोई कोरोना से संक्रमित भी अगर आतंकवादी है तो उसको और ज्यादा पैसा दे करके दोस्तों उनसे आतंक करने को कहा जाता है, ताकि मरने के बाद अगर वो पकड़ आए तो भारतीय सैनिकों को भी कोरोना हो सके। इस तरह की भी चाल चलता है दोस्तों पाकिस्तान। ऐसे में आपका क्या कहना है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो इस देश के राष्ट्रपति ने जमकर उड़ाई कोरोना की खिल्ली, अब खुद हो गए पॉजिटिव। जी
जी हाँ दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बारे में उन्होंने खुद लाइव टेलीविजन पर बताया। सोमवार को कोरोना के लक्षण नजर आने के बाद बोल्सोनारो का टेस्ट किया गया था। अब रिपोर्ट आने के बाद ये पुष्टि हो गई है कि वो कोरोना से पीड़ित हैं। 65 वर्षीय राष्ट्रपति शुरुआत से ही कोरोना महामारी को कम आंकते आए हैं। यही वजह है कि उन्होंने कड़े उपायों का विरोध किया और नियमों को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना को लेकर उनकी सोच में बदलाव देखने को मिला। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको भी लगता है कि आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो कोरोना को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और मजाक में उड़ाते हैं? तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें विकास दुबे पर 5 लाख रुपए का अब इनाम बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले 1 लाख फिर 2.5 लाख, उसके बाद अब 5 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि अभी तक विकास दुबे क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है? यहाँ पर आपको किसकी गलती नजर आ रही है दोस्तों, और प्रशासन का फेलियर नजर आ रहा है? तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो अमेरिका ने WHO से हटने के फैसले से संयुक्त राष्ट्र को अवगत कराया है। बता दें, ट्रंप प्रशासन ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन से सभी संबंध तोड़ते हुए इस वैश्विक स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के बाहर होने के अपने फैसले से संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से अवगत करा दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संगठन को आर्थिक मदद रोकने की घोषणा अप्रैल मध्य में की थी और WHO से अमेरिका के बाहर होने की अपनी मंशा भी मई में स्पष्ट रूप से जाहिर कर दी थी। साथ ही उन्होंने कहा था यह अनुरोध किए गए और बहुत जरूरी सुधार करने में विफल रहा। एक और खबर की माने तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के नियमों के खिलाफ पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को भारतीय वकील देने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का आदेश मानने में पाकिस्तान की आनाकानी कर रहा है। उसने दावा किया कि कुलभूषण जाधव रिव्यू पिटीशन को तैयार नहीं है। पाकिस्तान उनको भारतीय वकील मुहैया कराने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि वहां की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने अपने सजा के मद्देनजर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इनकार कर दिया है। इसके बदले उन्होंने दया याचिका की गुजारिश की है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? इस खबर में आप पाकिस्तान को लेकर क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो नहीं बाज आ रहा है चीन। हांगकांग के बाद अब वियतनाम को उकसाया। जी हाँ दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वह अपने पड़ोसियों को लगातार ताकत के बल पर डराने की कोशिश कर रहा है। भारत और हांगकांग के बाद अब उसने वियतनाम के साथ उकसावे पूर्ण कार्यवाही की है। ट्रैक करने वाले सॉफ्टवेयर के डेटा के मुताबिक चीन का एक तटरक्षक जहाज दक्षिण चीन सागर में वैनगार्ड बैंक के पास दिखा है, जो वियतनाम और चीन के बीच विवादित स्थल है। आपको बता दें, ये जहाज ब्लॉक 6.01 के पास पेट्रोलिंग कर रहा था। वियतनाम के इस तेल शोधक ब्लॉक का लाइसेंस रूसी कंपनी रोजनेफ्ट को दिया गया है। उस ब्लॉक में वियतनाम की तरफ से शोध की योजना के चलते पिछले साल विवाद बढ़ गया था। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां फर्जी बाबाओं पर अब कसेगा शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट करेगा याचिका पर सुनवाई। जी हां दोस्तों, देश भर के विभिन्न फर्जी बाबाओं के आश्रमों में हो रहे गलत काम पर लगाम लगाने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमति हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि वो बताएं कि इस मामले में सरकार क्या कर सकती है। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों कि फर्जी बाबाओं पर शिकंजा कसना चाहिए तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो पार्टी में लेकिन नेपाल के विपक्षों के लिए एक बुरी खबर है दोस्तों। पार्टी में घमासान के बीच तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक को टाल दी गई है। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो प्रधानमंत्री ओली ने दी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ने की धमकी। प्रचंड भी इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। एक और खबर की ओर चलें तो पटना में एक बार फिर से 7 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और सचिवालय में भी लोगों की एंट्री को बंद कर दिया गया है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग जो बिहार के हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के अस्पताल में किया कोरोना प्लाज्मा थेरेपी यूनिट का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को अंधेरी के 7 हिल्स अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी यूनिट का उद्घाटन किया। ये पहल बहुन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, जिसने इस महामारी से लड़ने के लिए नए रास्ते खोले हैं। एक और खबर की ओर माने तो भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही, 326 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। जी हां दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां कोरोना को लेकर WHO ने दी बड़ी चेतावनी। कहा सबसे बुरा दौर आना बाकी है अभी। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का सबसे बुरा
दौर आने वाला है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा, संक्रमण का प्रकोप तेज हो रहा है और हम स्पष्ट रूप से महामारी के चरम पर नहीं पहुंचे हैं। वैश्विक स्तर पर मौतों की संख्या कम होती दिख रही है, लेकिन वास्तव में कुछ ही देशों ने मरने वालों की संख्या कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जबकि अन्य देशों में मौतें अभी भी बढ़ रही हैं। ऐसे में आप कितने सहमत है WHO से जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सरकार के निशाने पर गांधी परिवार के 3 ट्रस्ट, MHA ने बैठाई फंडिंग की जांच। जी हां दोस्तों, राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करेगी। इस कमेटी की अगुवाई सीमांचल दास, स्पेशल डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय करेगा। एक और खबर की माने तो मोदी जी का बड़ा ऐलान, करोड़ों लोगों को मिला ये तोहफा, खुशी में डूबे हैं लोग। जी हां दोस्तों, देश के गरीबों, जी हां दोस्तों, मुफ्त अनाज, मजदूरों को किराए पर घर। मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। 5 महीने मुफ्त अनाज, प्रवासी मजदूरों को किराए पर घर, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12,750 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर बैठक में फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है। जो अनाज 2 रुपए और 3 रुपए में मिलता है वो मिलता रहा, लेकिन ये अनाज मुफ्त मिला है। इसका मतलब है कि पिछले 3 महीने में प्रति व्यक्ति को 15 किलो अनाज मिला है। साथ ही आपको बता दें, प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने इसे विस्तार करने की घोषणा की। आज मंत्रिमंडल ने उसको लागू किया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये योजना लागू रहेंगी, जिसमें एक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले 3 महीने में 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज दिया गया और आने वाले 5 महीने में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज मुफ्त दिया जाएगा। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी सुविधाएं मिली हैं और जिनको नहीं मिली हैं दोस्तों, वो भी हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो कोरोना की वजह से एशियाई कप को रद्द कर दिया गया है। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दी है जानकारी। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो फायदे की खबर, SBI ने दोबारा घटाई ब्याज दरें, आपकी किस्तों में आने वाला है ये फर्क। बता दें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भले लगातार बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन इस बीच एक फायदे वाली खबर भी सामने आ गई है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपनी ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया है। इसका सीधा फायदा होम लोन और ऑटो लोन की EMI पर पड़ेगा। आपको अब कम किस्त चुकानी होगी। जी हां दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने बुधवार को कहा कि उसने कम अवधि के कर्ज पर कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर में 0.05 से लेकर 0.10% तक कटौती की है। ये कटौती 10 जुलाई से लागू होगी। SBI के जारी वक्तव्य में कहा गया है कि MCLR में यह कटौती 3 माह तक के लिए दिए जाने वाले कर्ज पर लागू होगी। इसका मकसद कर्ज उठाव और मांग को बढ़ावा देना है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने EMI पर कोई सामान ले रखा है या होम लोन ले रखा है दोस्तों, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि उनके EMI से जुड़ी हम सारी खबरें लेकर आते रहें, ताकि आपको ज्यादा बोझ ना पड़े और आप हर तरह की सुविधाओं का लाभ पा सके। और दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर वास्तव में अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरे भारत में जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल